Hello guys, welcome to Study for Success. So today we are going to start with the lecture 2 of unit 3. Lecture 2 of unit 3 जो हमारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर है ये। चैप्टर 1 हमने शॉर्ट्स में कवर करा है जो आपको यूट्यूब शॉर्ट्स में स्टडी फॉर सक्सेस के मेन चैनल पर मिल जाएगा। एंड जो चैप्टर 2 है वो हमने कवर करा है लॉन्ग लेक्चर के वीडियोस में, जैसे कि ये पढ़ा रहे हैं हम, उसकी प्लेलिस्ट भी है। इनफैक्ट हमने लास्ट वीक उसका क्वेश्चन बैंक करके उसको प्रॉपर चैप्टर को फिनिश करा है। वहाँ पे आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। ओके, सो विदाउट एनी डिलेज लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर 2 ऑफ थर्ड यूनिट। तो अभी तक हमने जो लेक्चर 1 में पढ़ा था वो था मैटर के बारे में, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, कुछ पोस्टुलेट्स या पॉइंट्स कह सकते हैं जो जिन्होंने मैटर को इंट्रोड्यूस करा, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, एलिमेंट्स, इन सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। देन वी केम ऑन टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि कोई भी रिएक्शन को प्रोसीड करने से पहले ये लॉज फॉलो होने ही चाहिए। केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होने से पहले ये लॉज जरूर वो होने चाहिए, फॉलो होने चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये उसकी सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल डेरिवेशन है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ओके, नाउ जो हमने उसके बाद पढ़ा था वो पढ़ा था हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, पोस्टुलेट्स पढ़े थे उनके। हमने सारे के सारे पोस्टुलेट्स आपको याद करने हैं, पता होने चाहिए, सारों का मतलब पता होना चाहिए, रीजनिंग प्रॉब्लम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, ड्रॉबैक्स भी बिल्कुल पता होने चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। लेट्स गिव इट अ स्टार, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ओके, नेक्स्ट आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है एटम के बारे में। तो आइए देखते हैं कि एटम के बारे में क्या बोला है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो सबसे छोटा पार्ट किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, एटम, हम उसे कहते हैं। रिलेटिव साइज ऑफ एटम के बारे में हमें क्या पॉइंट्स पता होने चाहिए, वो है एटम्स आर वेरी स्मॉल। इनफैक्ट वो इतने छोटे होते हैं कि जब उनकी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स जुड़ते हैं आपस में, स्टैक यानी एक के ऊपर एक, जब हम उनकी लेयर्स को लगाते हैं तो वो एक थिक शीट की तरह फॉर्म हो जाता है। ये देखो, स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर एज अ थिक शीट। हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम, ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम हाईलाइट भी करेंगे। हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम। ओके, नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नियरली 1 × 10⁻⁻10 मीटर। ये आप ध्यान रखेंगे। एटम्स आर सो स्मॉल दैट दिस कैन नॉट बी सीन इवन बाय द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप। इतने छोटे होते हैं कि कितना ही पावरफुल माइक्रोस्कोप ले लो तब भी हमें नहीं दिखते ढंग से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। वो सिंबल्स जो डाल्टन ने दिए थे स्टार्टिंग में, ऑल्दो आगे हम जो पढ़ेंगे उनमें है बहुत सारे, उनमें आप देख सकते हो, तो उनमें जो सिंबल्स हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन जो स्टार्टिंग सिंबल्स थे कुछ बेसिक एलिमेंट्स के जो डाल्टन ने हमें दिए थे, हम उनको देखेंगे। हाइड्रोजन के लिए सर्कल विद अ डॉट, जस्ट सेकेंड, विल गो अहेड विद लाइट कलर। नेक्स्ट, कार्बन के लिए ये इस तरीके से है, ऑक्सीजन के लिए इस तरीके से है। ओके, आयरन के लिए ये है सिल्वर, मर्क्यूरी, सल्फर, लेड, प्लैटिनम, कॉपर, फॉस्फोरस, गोल्ड। इन सब के आपको ध्यान रखने के बेसिक सिंबल्स हैं। इनफैक्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में डायरेक्टली कि ये किस हाइड्रोजन का सिंबल बताओ अकॉर्डिंग टू डाल्टन, या फिर सिंबल दे देते हैं और पूछते हैं कि ये किस एलिमेंट का सिंबल है अकॉर्डिंग टू डाल्टन। ठीक है, तो सिंबल फॉर सम एलिमेंट्स आर प्रपोज्ड बाय डाल्टन, ये वो है। ओके, इन द बिगिनिंग the names of elements were derived from the name of the place, okay, where they found for the first time. कई स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स हैं उनको नाम किस बेसिस पे रखा डाल्टन ने, इस बेसिस पे कि जिस प्लेस पे वो फाउंड किए गए थे उन जगहों के नाम रख दिए। तो जैसे हम आयरन का देखते हैं जो फर्स्ट टाइम मिलते, तो काफी जगहों पे जो फर्स्ट टाइम हम मिले, आयरन का सपोज करो, आयरन का Fe है सिंबल, फेरम। सोडियम का Na, नेट्रियम। कॉपर का Cu, क्यूप्रस। पोटेशियम का K, केलियम। ये इनके टेक्निकल नेम्स हैं जिनके बेसिस पे इनको नाम दिया गया था स्टार्टिंग में, वेरी स्टार्टिंग नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स जो डाल्टन ने दिए थे। नेक्स्ट है वैल्यूज वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स, और जो इनकी वैल्यूज होती हैं जैसे वो स्पेसिफिक कलर्स से ली गई थी। जैसे सैंपल ले लो आप गोल्ड का जो है वो येलो आया। ना आयुपैक अप्रॉक्स नेम्स ऑफ एलिमेंट सिंबल्स यूनिट्स। ओके, ये आपको दिखाई गई थी। फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर, ये आयुपैक नेमिंग है
एक आईयूपैक जो हमारी केमिस्ट्री में आगे ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो हम बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़ते हैं, सबके रूल्स हैं। आगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे। 10th क्लास में इनफैक्ट आप सीख जाओगे आईयूपैक नेमिंग, ऑर्गेनिक कार्बन के कंपाउंड्स के सीख जाओगे। तो उसके पहले हमें सबसे बेसिक नेमिंग आनी चाहिए आईयूपैक नेमिंग, आईयूपीएसी बोल सकते हैं आईयूपैक नेमिंग के थ्रू। तो उसमें पहला रूल क्या कहते हैं, फर्स्ट लेटर ऑफ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर एंड सेकेंड लेटर एज स्मॉल लेटर। क्या आप ध्यान रखेंगे, पता है यहाँ तक कि मिस्टेक्स हो जाती है इतनी ज़्यादा। आप कभी कहीं मीट में बैठते बाहर जैसे यूनाइटेड नेशंस एंड ऑल इन सब जगहों पे जाएंगे, वहाँ पे कभी मीट होती है साइंटिस्ट की, इनके हिसाब सारे फ्यूचर साइंटिस्ट बने, फ्यूचर रिसर्चर्स बने, तो उसमें आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना पूरे एलिमेंट की आइडेंटिटी ही चेंज हो जाती है। कोई एक दो एलिमेंट नहीं है, देयर आर मेनी एलिमेंट्स, अराउंड 108 एलिमेंट्स हैं periodic टेबल में, तो सबकी नेमिंग प्रॉपर्टी सब चेंज हो जाता है एक छोटी सी मिस्टेक से। ओके, सो हाइड्रोजन का सिंबल है H, ये आपको ध्यान रखने हैं। हीलियम का He, वैसे तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको ध्यान में रहेंगे। जब हम प्रैक्टिस में रहते हैं तो प्रैक्टिस में जब सिंबल्स आते रहते हैं तो हमारे माइंड में रहते हैं He's, हीलियम, Na, सोडियम, Cu's, कॉपर, Pt's, प्लैटिनम, ऐसे बहुत सारे आते हैं, बट स्टिल हम इन्हें याद करेंगे। लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फॉस्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, बेरियम Ba, ब्रोमीन Br, कोबाल्ट Co, गोल्ड Au, आयोडीन I, आयरन Fe, लेड Pb, यूरेनियम U एंड जिंक का Zn। ओके, ऐसे ही बहुत सारे। हाँ, अब इनके लैटिन नेम्स भी देखेंगे हम। जैसे आपने देखा होगा कुछ इसमें, जैसे देखो गोल्ड है, गोल्ड का Au है सिंबल, ऑल्दो जबकि हम हाइड्रोजन का H लिख रहे हैं, हीलियम का He, क्लोरीन का Cl, सल्फर का S, सबका सबके नाम से, बट गोल्ड का इतना अलग क्यों है, लेड Pb क्यों है। ओके, तो इस तरीके से अभी हम देखेंगे कि इनके नाम इस तरीके से क्यों। सिलिकॉन अर्जेंटीनियम, ठीक है, सिल्वर, सॉरी वही मैं कहूँ, सिलिकॉन का तो ऐसा ही होता है। दिस इज सिल्वर, सिल्वर इज अर्जेंटीनियम, इसलिए उसका सिंबल क्या है Ag। कॉपर इज क्यूप्रस, इसलिए उसका क्या है Cu, गोल्ड, ओरियम Au, आयरन, फेरम Fe है, पोटेशियम कैलियम है तो K है, सोडियम नेट्रियम है तो Na है, लेड प्लम्बियम है तो Pb है, मर्क्यूरी स्ट्रीबियम Sb है, एंटीमनी है वो, एंटीमनी इज स्ट्रीबियम तो Sb, टंगस्टन वोल्फ्राम तो W है टंगस्टन का। ये आपको ध्यान रखने, ऑल्दो ये इतने पूछे नहीं जाते हैं, बट जो सिलेबस शॉर्टेज हुआ है तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि आपके उसमें आने के चांसेस हैं। इनके रूल्स, सिंबल्स तो बच्चों आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए। पहले आप लोग अपने थ्रू याद करेंगे। क्या होता है, हम यूजुअली ट्रिक्स तो बता देते हैं, ट्रिक्स हम बता भी देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। क्यों बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, द रीजन बिहाइंड दिस इज कि आप पहले खुद इनसे फेमिलियर हो जाओ। ट्रिक एक हद तक काम आती है, आपको पता है, सिर्फ एक लिमिट तक काम आती है। कई बार कुछ कंपाउंड हम कंफ्यूज हो जाते हैं जो हमें याद ही रखने पड़ते हैं, तो हम पहले आप कोशिश करेंगे कि आप इन्हें याद करें, उसके बाद का लास्ट ऑप्शन होगा ट्रिक वाला। ओके, नेक्स्ट हमारा है एटॉमिक मास। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटॉमिक मास, किस किस को पता है इसका मतलब, किस किस को समझ आता है कि हाँ भाई एटॉमिक मास क्या है, बताओ, चैट बॉक्स में आंसर टाइप करो, कैसे भी बताओ। ओके, सो एटॉमिक मास के बारे में पढ़ते हैं। एटम इज सो स्मॉल इन साइज दैट इट इज नॉट बी पॉसिबल टू आइसोलेट अ सिंगल एटम। एक एटम को अलग करना तो बहुत मुश्किल है, मिलियंस ऑफ एटम्स इकट्ठे होते हैं तब जाके हमें पता लगता है कि हाँ ये एटम्स, इतने सारे एटम्स हैं, तो एक एटम देखना तो बहुत ही मुश्किल है, वो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। ओके, और उसको अलग करना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल। नेक्स्ट है, और उसके बाद अलग करके उसको वे करना, एक एटम को वे करना, वो तो बाप रे बाप, तौबा तौबा, फिर तो केमिस्ट्री वाले भी पढ़ ली केमिस्ट्री और हमारा भी काम हो गया, सारे साइंटिस्ट यही करते रहेंगे, जिंदगी भर लग जाएगी। ठीक है, सो द मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, सो ग्राम और किलोग्राम इज वेरी बिग यूनिट टू एक्सप्रेस द मास ऑफ एन एटम और अ पर्टिकुलर एटम। ये तो बहुत बिट ऑब्वियस सी बात है कि ग्राम और किलोग्राम बहुत ज्यादा बड़ी, 10 की पावर माइनस में होते हैं वो, आप समझ लो 10 की पावर कितनी लंबी माइनस में जाके मिलियंस ऑफ पार्टिकल, तब जाके उनका वेट आता है, तो कितना ही आप उसको ग्राम्स और किलोग्राम्स में कवर तो नहीं कर सकते। ओके, सो जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया हम उसके बारे में पढ़ते हैं। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास किस चीज को कहते हैं, निकालते कैसे वो भी आपको आगे सिखाया जाएगा, बट हम एटॉमिक मास किसे कहते हैं, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के एक एटम के मास को हम एटॉमिक मास बोलते हैं, और उसको वे नहीं किया जा सकता ग्राम से किलोग्राम में, इसलिए उसकी अलग से यूनिट है, दैट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट. Atomic masses are very small. To express atomic mass, AMU unit called atomic mass unit is commonly used, but according to latest IUPAC recommendation, it is now written as unified mass. अभी जो पहले हम लिखते थे वो AMU में लिखते थे, एटॉमिक मास AMU यूनिट, जिसको हम बोलते थे एटॉमिक मास यूनिट, बट अभी जो रिसेंटली हर ईयर जो चेंज होते रहते हैं, IUPAC के रिकमेंडेशंस रूल्स कभी कभी चेंज होते हैं, तो जो चेंज हमारा एटॉमिक मास यूनिट को लेके आया उसको अब हम बोलते हैं यूनिफाइड मास. ओके, द एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ AU एटम ऑफ कार्बन, ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. कार्बन 12 एक आइसोटोप है कार्बन का, जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे. कार्बन 12 को हम एज अ रेफरेंस एटम लेते हैं. इसमें रेफरेंस एटम क्यों लेते हैं, क्योंकि उसका मैच उसका जो एटॉमिक मास जो मैच हुआ है वो ऑलमोस्ट सबसे रिलेट करता हुआ ही हुआ है, मैथमेटिकल टर्म्स में वो रिलेट हुआ है, इसलिए कार्बन 12 को हम लोग वो लेके चलते हैं, रेफरेंस मास लेके चलते हैं. तो एटॉमिक मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. जिस एटम का हमें मास निकालना है उसका मास किसके इक्वल होता है, 1/12 ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12. जैसे one AMU is equals to 1/12 of mass of one C12 atom. Mass of AMU C12 atom is, एक C12 एटम का मास देखो अब एटम का मास की यूनिट देखो, 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स. ग्राम्स में -23 पे जाके आ रहा है. इसको आप कैसे ही मेजर कर लोगे यार, कैसे ही मेजर होगा ये, इसको हम अभी हाईलाइट करेंगे, कैसे मेजर होगा ये बताओ. 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स, ये एक कार्बन 12 का मास है, वन एटम ऑफ कार्बन 12. 1 AMU इज, और 1 AMU क्या निकलेगा फिर, 1/12 ऑफ कार्बन 12 था, तो 1/12 ऑफ कार्बन 12 का मास ये रहा, ये कार्बन 12 का मास है C12 का, और ये 1/12 उसका जो हमने फॉर्मूले से देखा था. तो आंसर क्या था, 1.66 इंटू 10⁻⁻34. 1 AMU is equals to 1.66 into 10⁻⁻34 किलोग्राम. आप देख रहे हो यूनिट का डिफरेंस, देख रहे हो किलोग्राम में कितने माइनस में जाके आ रही है, कितना ज्यादा. तो आप खुद एक आइडिया लगा सकते हो कि एटम का मास कितना छोटा होता है, लिटरली मतलब कितना कितना ज्यादा छोटा होता है, ये आप खुद ही देख सकते हो. ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल है, इन्होंने क्या दी हुई है, एटॉमिक मासेस की टेबल दी हुई है अप्रॉक्स. और आज के बाद आप कभी भी ग्राम किलोग्राम में अनटिल एंड अनलेस इट इज आस्क्ड टू यू आप नहीं लगाएंगे यूनिट. अगर आपसे किसी भी एटम का एटॉमिक मास पूछा जाता है तो आप उसमें यू लगा के डिनोट करेंगे, और आपको इनके एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए, 101% याद होने चाहिए. इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. जिनको आगे केमिस्ट्री में अपना फ्यूचर दिखता है उन्हें तो भाई बिल्कुल याद होने चाहिए, तुम ये समझ लो इसके बगैर तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना. तो एटॉमिक मास तो हर हाल में याद होंगे. हाइड्रोजन का 1 AU, आई रीड इट फॉर यू. कार्बन का 12 U, नाइट्रोजन 14 U, ऑक्सीजन 16 U, सोडियम 23 U, मैग्नीशियम 24 U, सल्फर 32 U, क्लोरीन 35.5 U एंड कैल्शियम 40 U. ये तो याद होनी चाहिए, ऑल तो बहुत सारे एलिमेंट्स है, सबके तो नहीं याद किए जा सकते, बट आपको ये याद होने ही चाहिए, हर हाल में याद होने चाहिए, कैसे भी करके. नेक्स्ट क्लास में जिससे पूछा जाएगा फिर उसको बताने पड़ेंगे. ओके, और आज का जो हमारा लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा वो है हाउ डू एटम एग्जिस्ट. ओके, सो हाउ डू एटम एग्जिस्ट, इसमें क्या करेंगे, एटम ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. कई एटम्स, किसी एलिमेंट के एटम्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब अलग से एग्जिस्ट नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ एटम के अंदर ही रहते हैं. इसका रीजन, बिकॉज एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. सराउंडिंग में अगर इंडिपेंडेंटली आ जाए तो हमारे सराउंडिंग में जितने भी सब्सटेंसेस हैं, देखो हमारे सराउंडिंग में ही साइंस है. द पर्टिकुलर पॉइंट अबाउट साइंस इज कि हमारी हर चीज़ में साइंस है. आप वाटर बॉईल कर रहे हो, पेन से लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेरे को नहीं लगता ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें साइंस नहीं है. अगर ऐसी कोई हो तो यार मुझे भी बताना, वरना मैं उसमें साइंस निकाल के दिखा दूंगी, ठीक है. तो साइंस तो है ही, हर
और उसमें होती है हर एक्टिविटी में, हमारी हर पर्टिकुलर एक्टिविटी में। सांस ले रहे हैं तो साइंस है, खेल रहे हैं तो साइंस है, पढ़ रहे हैं तो साइंस है, खा रहे हैं तो साइंस है, घूम रहे हैं तो साइंस है, ठीक है। चाहे वो बायोलॉजी रिलेटेड साइंस हो, बिजली है तो साइंस है, फिजिक्स रिलेटेड साइंस हो, उसमें क्या है, साइंस तो है, ठीक है। तो जो क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स अगर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं तो वो नेचर में जो चीजें प्रेजेंट होती है, भाई देखो नेचर में जो भी कुछ है किसी ना किसी एलिमेंट से बना हुआ है, किसी ना किसी चीज से बना हुआ है। तो अगर वो कुछ एलिमेंट्स इतने ज्यादा रिएक्ट, कुछ एटम्स इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किसी एलिमेंट के कि वो नेचर में निकलते ही इंडिपेंडेंटली रिएक्ट कर देते हैं, जो कि हार्मफुल भी हो सकता है और उनकी ओरिजिनलिटी को भी खराब कर देता है जो एलिमेंट की है। ओके, सेकेंड पॉइंट है ओनली द एटम्स ऑफ नोबल गैसेस आर केमिकली अनरिएक्टिव एंड कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एज सिंगल एटम। कभी भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि नोबल गैसेस कंपाउंड बनाती है या नहीं, तो इट देयर इज अ क्लियर आंसर, नो दे डू नॉट मेक एनी काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, एनी काइंड ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अनरिएक्टिव है, बिल्कुल अनरिएक्टिव है। क्यों अनरिएक्टिव है उसका रीजन आपको आगे पता चलेगा जब आप ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे, कि उनके ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड होते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स, कि उनके पास एनर्जी पूरी होती है, ये सब चीज़ों की वजह से कुछ बहुत सारे रीजंस होते हैं जो आप आगे करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग अभी आपके क्लास ऑफ लेवल के लिए, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको ये याद रखना है कि नोबल गैसेस ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो केमिकली अनरिएक्टिव हैं एंड दे डू नॉट एग्जिस्ट एज फ्री एज अ सिंगल एटम, एक भी नहीं, ठीक है। वो करते हैं, सॉरी, वो करते हैं एग्जिस्ट, और वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो बहुत अनरिएक्टिव होते हैं। थर्ड पॉइंट, एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल और आयन। एटम्स जो होते हैं, ऑल अदर एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स के एटम, जो एलिमेंट, जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है उसके जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन, आपस में मिलकर या तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं या आयन बनाते हैं। मॉलिक्यूल यानी कि जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, आयन यानी कि जिसके ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे। ये सब आप आगे आप पढ़ोगे धीरे धीरे। अभी आपके लिए पॉइंट है कि आपको चीजें अभी याद करनी है, जैसे ही थोड़ी सी नॉलेज बनेगी आगे आपको इनके रीजंस खुद स्पेसिफाइड होने लग जाएंगे। तो अभी के लिए आप याद रखेंगे कि एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल और आयन बनाते हैं। आयन होता है जिसपे चार्ज होता है एंड मॉलिक्यूल जिसपे चार्ज नहीं होता। सो नेक्स्ट हम लोग अब ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे एटम्स में न्यूट्रल, आयन और मॉलिक्यूल का डिफरेंस। ये मेरे को आपको प्रॉपर एक पूरी क्लास लगेगी समझाने में। तो आज की क्लास हम छोटी ही रखेंगे बिकॉज ये क्या बोलते हैं, पेंसिल की बैटरी भी डाउन हो रही है इसमें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो आज हमने कवर किया, एक बार उसका रिवीजन देख लेते हैं। ड्रॉबैक्स तो हो गए थे मेरा। एटम के बारे में पढ़ा, रिलेटिव साइज ऑफ एटम हमने पढ़ा, सिंबल्स जो डाल्टन्स ने दिए थे उनके, फिर उसके बाद आगे जो सिंबल्स प्रपोज हुए उनके किस बेसिस पे, जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम मिले थे। उसके बाद कलर के बारे में उनका स्पेसिफिक कलर दिया गया है उनको। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल के बारे में पढ़ा। ये सिंबल्स याद होने चाहिए, कोशिश करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ट्रिक बता दूंगी मैं। ये एलिमेंट्स हैं जिनका सिंबल कुछ और है, नेम कुछ और है, और उनका सिंबल उनके लैटिन नेम से है रादर देन नेम ऑफ एलिमेंट। तो ये भी आपको कुछ कुछ याद होने ही चाहिए। एटॉमिक मास क्या होता है, हमें क्या नीड पड़ी एटॉमिक मास एएमयू यूनिट को इंट्रोड्यूस करने की, इसका रीजन भी आपको पता है, क्योंकि ग्राम और किलोग्राम में यूनिट बहुत छोटी जा रही है और एटम्स बहुत ज्यादा ही छोटे होते हैं, ये हमें पता है। ओके, नेक्स्ट हमने 1 AMU की वैल्यू निकाल के देखी। 1 AMU इज 1.66 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स में निकाली हमने। फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट मासेस है जो आपको याद होने ही चाहिए, इंपॉर्टेंट, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, कि आपको होनी चाहिए। हाउ डू एटम एग्जिस्ट, ये कुछ पॉइंट्स जिनके बेसिस पे हम बता पाते हैं कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर चीज एटम है या क्या है। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो अपने डाउट्स। एंड कोई भी चीज़ नहीं क्लियर है या कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स भेज सकते हो। विल बी रिप्लाइंग एज सून एज पॉसिबल फॉर अस। एंड जिनको भी अभी डाउट है वो बता दें, सो दैट चैट बॉक्स में उनके डाउट्स क्लियर हो जाएं। एंड अगर कोई डाउट नहीं है तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो।